बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 113 कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 1.4 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फॉर्म द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हुज रूट्स आर लेस बाय 1। हमने एक क्वेश्चन फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक जिसकी रूट्स हैं लेस बाय 1। देन दोज ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दी हुई है तो जो क्वेश्चन की रूट्स हैं एक्चुअल रूट्स हैं हम लोगों ने इनको लेट करना है अल्फा और बीटा। दो रूट्स हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स। देन ये हम क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं एक्चुअल। तो सबसे पहले हम इनकी मदद से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन की साथ। तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे ये a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर -1। ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की। अब यहाँ पे हम इनकी मदद से सम निकालेंगे। तो सम इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो सम का फार्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ये फार्मूले वाला और ये -4/3। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 4/3। ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आगे हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आएगी अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास है c/a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 3। ये हमारे पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ अल्फा और बीटा को लेट करके दो रूट्स के तौर पे इस क्वेश्चन के साथ सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज निकाल लेनी है। आगे फिर हम लोगों ने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उसकी जो रूट्स हैं एक्चुअल वो हम लोगों ने देखनी है। क्या कहता है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर लेस बाय 1, यानी हमारे पास एक्चुअल रूट जो है वो है अल्फा और बीटा। तो जो इस क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन बनानी है उसकी जो रूट्स हैं वो इन रूट्स में से लेस बाय 1 है, यानी ये अल्फा है तो वो रूट्स क्या है अल्फा -1, ये बीटा है तो ये क्वेश्चन जो बनानी है हमने उसकी रूट्स क्या है बीटा -1। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर, रूट्स हैं अल्फा -1 और बीटा -1, यानी एक्चुअल रूट अल्फा है तो जो इस क्वेश्चन की रूट है वो लेस बाय 1 है यानी अल्फा -1 और ये एक्चुअल रूट बीटा है तो ये लेस बाय 1 है इसमें से बीटा में से बीटा -1। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स की मदद से भी सम फाइंड करेंगे। तो सम इज इक्वल टू अल्फा -1 प्लस बीटा -1। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये -1 और ये -1 कितना आ जाएगा -2। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, इसकी जगह पे लगा देंगे 4/3 माइनस ये वाला 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बटे में 3 आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा 1। तो इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा, इनको प्लस माइनस करने के लिए सम। तो यहाँ सॉरी एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 3। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 एक बार 4 होगी, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6।
तो s इज इक्वल टू 6 में से 4 निकाल देंगे माइनस का 2 बचेगा और ओवर में आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ जाएगी सम की वैल्यू। आगे हम ले लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी हम इन इक्वेशंस की मदद से लेंगे अब दोबारा। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1। अब यहाँ पे इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अल्फा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। फिर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का अल्फा आ जाएगा। फिर इस -1 को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बीटा। ये -1 को इस -1 से माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब ये माइनस अल्फा और ये माइनस बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा जमा 1। तो ये P इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/3, इसकी जगह पे लगा देंगे -1/3। आगे ये माइनस ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 4/3, ये हम यहां पे लगा देंगे 4/3 प्लस 1। अब इसके ओवर में भी हम क्या लिख देंगे 1। तो ये वाली वैल्यू यहां तक P की आ रही है। आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये तो P इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -1/3, आगे -4/3 -4/3 प्लस 1/1 ये। अब इन तीनों वैल्यूज को हम ले लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम आएगा 3। ये -1 ऐसे आ जाएगा क्योंकि 3 3 से कट हो गए, एक बच गए, एक को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही आ जाएगा। आगे 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं, एक बचेगा, एक ऊपर 4 से 4 एक बार 4। अब यहाँ पे 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, 3 को 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एक बार 3। तो यहाँ पे ये -1 -4 -1 और -4 -5 हो जाएगा, -5 में जमा का 3 निकाल देंगे, ये रह जाएगा 2 और ओवर में आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले हमने सम निकाला है और प्रोडक्ट निकाला है, फिर हमने इन वैल्यूज की मदद से दोबारा सम और प्रोडक्ट निकाला है। तो हम लोगों ने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू लगानी वो ये वाली और ये वाली लगानी। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये -2/3 x और P की वैल्यू हमारे पास है ये जमा 2/3 इज इक्वल टू 0। x² ये माइनस के सम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस है ये, तो ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस 2/3x और ये 2/3 आ जाएगा ऐसे ही। अब यहाँ पे दोनों के ओवर में 3 आ रहा है, इसको खत्म करने के हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x की 2, ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 5। हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें जो इस इक्वेशन की रूट्स हैं उनका स्क्वायर आएगा। तो यहां पे सिंपल हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, उसी तरह ही अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, देन ये इक्वेशन लेंगे नीचे 2x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअल रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, लेकिन हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी रूट्स क्या होंगी, इसका अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यानी कि ये whose रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स का स्क्वायर होगा इसकी रूट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको
ए बी और सी के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि हम ए पी और सी की वैल्यू लेके यहाँ पे हम इनका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। यहाँ पे सम इन रूट्स की मदद से आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 ओवर ए की वैल्यू कितनी है 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ओवर 2, ये सम की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 ओवर 2, ये सम की वैल्यू हम निकाल लेंगे। आगे हम निकालेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू, ये आएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है सी ओवर ए। तो यहाँ पे अल्फा बीटा सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 और ए की कितनी है 2, तो ये -5 ओवर -2 हो जाएगी, -5 ओवर 2 सॉरी, अकेला 2 माइनस नहीं है यहाँ पे, -5 ओवर 2। ले जी यहाँ पे सबसे पहले हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिए। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद अब हमने आना है दोबारा इस जगह पे स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि इन रूट्स का स्क्वायर्स। जो क्वेश्चन हमने फाइंड करनी है उसमें जो रूट्स हैं वो इन रूट्स का स्क्वायर है। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर हैं, यानी रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इन रूट्स का स्क्वायर है ये वाली रूट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन के लिहाज से रूट्स हैं। अब इन रूट्स की मदद से हमने दोबारा क्या करना है, सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो यहां पे हम इन रूट्स की मदद से सम लेते हैं, सम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है जी, सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे इनका। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 3 ओवर 2, इसकी जगह पे लगा देंगे 3 ओवर 2, ये स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास -5 ओवर 2, -5 ओवर 2, ये यहां पे लगा देंगे। तो सम ये 3 बार कितना आएगा, ये स्क्वायर की वजह से 3 बार 9 और ये 2 बार हो जाएगा 4, आगे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस और ये 2 से कैंसिल होएगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 5। तो ये एस, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बटे में लिखा होता, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, इन दोनों का आएगा एलसीएम कितना आएगा 4, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 4। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हुए ऊपर वाली वैल्यूज को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर, 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9 एक बार 9, 4 को 5 से 4 5 बार 20। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास 9 और 20, ये हो जाएगा 29 ओवर 4, ये हमारे पास सम आ जाएगा। आगे हम ले लेंगे प्रोडक्ट, ये इन इक्वेशंस की मदद से, इन दोनों क्वेश्चंस की मदद से क्या ले लेंगे प्रोडक्ट। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी, दोनों का स्क्वायर हम क्या कर लेंगे इकट्ठा, ये अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे है जो हम लोगों ने निकाली, वो क्या है -5/2, तो यहाँ पे इसके अंदर हम पुट कर देंगे -5 ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 5 बार 25/4, ये आ जाएगी प्रोडक्ट की वैल्यू।
अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू एक और आ गई है। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरह मैंने बार बार आप लोगों को बताया, हमने जो क्वेश्चन बनानी है उसके अंदर ये वाली सम की वैल्यू और ये वाली सम की वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू हमारे पास है ये 29/4, ये एस की जगह पे लिख देंगे 29/4 एक्स। इसी तरह पी की वैल्यू हमारे पास है 25/4, 25/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे हमारे पास वैल्यू, अब यहाँ पे इसके ओवर में भी 4 है, इसके ओवर में भी 4 है, तो इन 4 को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 29x, ये भी 4 खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर यानी इक्वेशन आ जाएगी। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर लग जाता होता है, तो ये लाजमी तौर पे कर लें। जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।